जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि हनुमान जी हर राम कथा में आते हैं तो हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए, हम इतनी कथाओं में जाते हैं, हमने तो कभी हनुमान जी को नहीं देखा। तो एक संत कहते हैं कि हनुमान जी हर कथा में आते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। तो जिज्ञासु कहता है तो दिखते क्यों नहीं है? तो संत कहते हैं पहले दिखा करते थे, अब दिखना बंद कर दिया। जिज्ञासु कहते हैं दिखना बंद क्यों कर दिया? तो संत कहते हैं उनके साथ एक घटना घट गई थी, उसके बाद से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया। कैसी घटना घटी? हमारे रामचरितमानस के जो लेखक हैं तुलसीदास जी महाराज, सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीता राम जी के। श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन में एक घटना घटी जिसके कारण हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया। कैसी घटना घटी? तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली अपने मायके जा रखी थी और बरसात की रात थी, वर्षा तेज हो रही है, नदी उमड़ रही है, नदी का पानी गले तक आ रखा है, लेकिन तुलसीदास जी से अपने घर में रुका नहीं गया। अब हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम अब इस उम्र में क्या भक्ति करें, ये जीवन तो हमने गंवा दिया, अब अगले जन्म में भक्ति होगी, ये जीवन तो हमारा पापों में निकल गया। अब तुलसीदास जी के जीवन को देखिए, अभी मोनू भैया ने बताया 70 साल की उम्र में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो देखिए उन्होंने अपने जीवन में कैसा कैसा संघर्ष किया। रत्नावली जी मायके में है, तुलसीदास जी रात को ही घर से निकल पड़े। नदी का पानी ऊपर तक आया हुआ था तो मुर्दे को ही नाव समझ लिया और नदी पार कर ली। मुर्दे के ऊपर बैठकर नदी पार की, घर पर पहुंचे तो सांप को रस्सी समझ करके खिड़की तक पहुंच गए। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो रत्नावली जी को क्रोध आ गया। क्या कहते हैं? पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए, रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी क्यों सोए, त्यागो का राम की भक्ति करो निर्मल सी, सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी। रत्नावली ने क्रोधित होकर कह दिया कि मैं तो इतना जाग चुकी हूं, आप अभी तक क्यों नहीं जागे? और पत्नी का एक वाक्य ऐसा हृदय में जाकर लगा कि आज तुलसीदास जी विरक्त हो गए, घर से निकल पड़े राम की खोज में। अब मन में प्रश्न आता है कि पत्नी से झगड़ा हुआ, बहस हुई और बन गए तुलसीदास। ये भी कोई संत है? अरे दीपक है, बाती है और दीपक में तेल भी है, तब आप माचिस की तीली जलाओगे तो दीपक जल जाता है, लेकिन दीपक है, बाती है और उसमें तेल ही नहीं है, जितनी मर्जी तीलियां जला लो आपको कोई लाभ नहीं होगा। पिछले जन्मों का प्रारब्ध होना चाहिए। तुलसीदास जी का प्रारब्ध था, केवल पत्नी के वाक्य पर जाग गया, लेकिन अगर पत्नी के ही डांटने से कोई तुलसीदास बनता तो आज हर घर में तुलसीदास दिखते। तुलसीदास जी ने पत्नी का वाक्य सुना और अपने मन में वो ज्योत जला दी, सीधे भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। अब देखिए माता रत्नावली का भी त्याग कितना बड़ा है। हम तुलसीदास जी को याद रखते हैं, लेकिन माता रत्नावली ने अपनी युवावस्था में अपने पति को विरक्त कर दिया, भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दिया। ऐसा स्वभाव किस माता का होगा? माता का त्याग अपनी जगह है और तुलसीदास जी का विरक्त होना, उनके अंदर का जो सहज वैराग्य था उसका जागृत होना अपनी जगह है। अब भगवान की खोज में जा रहे थे तो क्या हुआ? दर दर भटकते हैं, जंगल में जाते हैं, हाथ में तुंबे का पात्र है, संध्या का जल उसमें भरा हुआ है। एक पेड़ के नीचे बैठे और अपने पात्र का जल उस पेड़ में गिरा दिया और उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत को वो पानी मिल गया, प्रेत ने जल ग्रहण किया, तृप्त होकर के कहता है अरे संत जी आप कौन हैं? आपका दिया जल मुझे प्राप्त हो गया, जैसे आपने मेरी प्यास बुझाई है वैसे ही भगवान आपकी प्यास बुझाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं अरे मुझे तो कोई प्यास बची ही नहीं, केवल भगवान के दर्शनों की इच्छा है। प्रेत कहता है तो भगवान के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि दर्शन करवा सकते हो, बता सकते हो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो प्रेत कहता है भगवान से तो नहीं मिला सकता, लेकिन